हेलो गाइस, जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट मेनू लेकर के आने वाला हूं। तो कोई देर ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे WRD यहाँ पर और इंटर कर देंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 का जो प्रोग्राम है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे माउस से तो ये हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यदि दोस्त, तो मैं वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीके से बना रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी चीज़ अगर और आपको बेहतरीन तरीके से सीखना और समझना है, सीखने सिखाने का कार्यक्रम और आगे बढ़ाना है, तो हमें ज़रूर सजेस्ट करिए। बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी कॉल्स आते हैं या फिर हमें कोई सजेशन आता है, बताते हैं आप लोग। तो जैसे हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किए तो इंसर्ट मेनू हमारा ओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कवर पेज लिखा हुआ है दोस्तों, तो कवर पेज ऑप्शन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि अगर आप किसी भी फाइल का, प्रेजेंटेशन का, यदि बुक का कवर पेज आप बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अलग अलग स्टाइल में आप लोग देखिए कि यहाँ पर बुक का प्रथम पेज देने के लिए, टाइटल देने के, अगर इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए कवर पेज आ जाता है यहाँ पे, है ना। जैसे ये कवर पेज आ जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल ईयर लिखना है। तो ईयर ये 2024 में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2024 हम लोग फिल कर देते हैं। और यहाँ पर टाइटल में, डॉक्यूमेंट टाइटल में रमा कंप्यूटर बुक, कंप्यूटर बुक फिल कर दिए तो ये आ गया। ठीक है। यदि आप इसके बारे में और भी डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहते हैं, रमा कंपनी का नाम है हमारे, और 1/1/2024 को हमने ये बना रखा है, तो ये इमेज आ रहा है। अगर डेट आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी डेट फिल कर सकते हैं। ठीक है। और जब इसको आप कंट्रोल पी करिएगा तो आ जाएगा। इसके बाद इसी ऑप्शन में जब जाएंगे तो हमारा एक और ऑप्शन आता है मोर कवर पेज, यानी कि office.com से जा करके हम लोग और भी इसमें ले सकते हैं, यानी कि 3-4 ऑप्शन हैं। अगर इसमें से अगर हम और कवर पेज लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम भरे थे तो वो चीज़ आ गया। और यहाँ पर सब टाइटल और यहाँ कोर्स के टाइटल भी अगर फिल करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख देंगे, है ना, वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम जो कोर्स बना रहे हैं DCA, है ना, ADCA, तो अपना ये जो भी हम बनाना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं, आप आराम से एडिट कर लीजिएगा, कंट्रोल पी कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। अगर आपको कवर पेज में भी अगर ये इमेज के, अगर आपको चयन करना है, इमेज पर अगर क्लिक करके अगर इमेज बदलना है तो फॉर्मेट पिक्चर में जाइएगा। और फॉर्मेट पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से पिक्चर इफेक्ट को भी हम लोग चेंज कर लेंगे, है ना। यहाँ पर जो लिखा है चेंज पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करेंगे दिस डिवाइस पे, और कोई भी इमेज ले लेंगे इस पिक्चर के अलावा। ठीक है। तो हम लोग फटाक से जाते हैं डाउनलोड में। डाउनलोड में कोई भी इमेज, अगर हम जैसे मान लीजिए बाके बिहारी जी का हमने एक फ़ोटो ले लिया है और इंसर्ट कर देंगे तो हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस समझ लीजिएगा। ठीक है। फिर इसको मैं कंट्रोल ए करके इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब इंसर्ट ऑप्शन में फिर हम लोग चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर ब्लैंक पेज दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए टोटल, मैं इसको करता हूँ पहले एक पेज। अब देखिए हमारे पास टोटल एक पेज हो गया है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि एक पेज है कि दो पेज है, तो एक पेज है। अगर जैसे हम ब्लैंक पेज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखिए एक पेज और हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमारा कितना, दो पेज दिखाई देगा। ठीक है। और कंट्रोल प्लस इंटर कर देते हैं, जिसका ब्लैंक पेज का हमारा शॉर्टकट की होता है, तो हमारे पास 3 पेज आ जाते हैं। ठीक। अब इसी के क्रम में लिखा हुआ है कि पेज ब्रेक, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो सिंपल है, पहले हम इसको सभी चीज़ को खत्म कर देते हैं। एक पेज पे आ गए, कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट की को प्रेस कर दिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे इक्वल रैंड, है ना। इक्वल रैंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और इंटर करिएगा तो एक पैराग्राफ हमारा लिख करके पेज पे आ जाएगा। और एक एग्जांपल लिखने के लिए होता है, ताकि जो है करके मैं कितना टाइप करूँगा, तो उसी का मैं एग्जांपल सेट करने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कवर पे पेज ब्रेक का, सॉरी, पेज ब्रेक का ऑप्शन का प्रयोग इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, क्लिक करने के बाद यदि यहाँ से मुझे पैराग्राफ चेंज करना है, यानी कि पूरा का पूरा पेज ही चेंज करना है, तो जहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, यहाँ कर्सर को रख करके और जब इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा जो है करके हमारा पेज क्या हो जाएगा, जहाँ कर्सर था वहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसे फिर हम कंट्रोल ए करके डिलीट कर दे रहे हैं। फिर टेबल ऑप्शन में जाते हैं दोस्तों। टेबल ऑप्शन में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टेबल ऑप्शन क्रिएट हो जाता है।
यदि आपसे कोई पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने हमारे कॉलम होते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो बता दीजिएगा 10 कॉलम होते हैं और यहाँ पर हमारे 8 रो होते हैं। तो हम दोनों को जब क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा इंसर्ट हो जाता है। अब यहाँ से जो रूलर बार से है, इसको हम लोग छोटा बड़ा अगर कॉलम की साइज अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब टेबल ऑप्शन को जब ओपन करते हैं तो देखिए आप यहाँ पर एक सुंदर सा हमारा टेबल डिज़ाइन हो गया और उसी के साथ साथ एक टेबल डिज़ाइन मेनू भी और एक लेआउट मेनू भी हमारा डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर बताऊंगा ना तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको टेबल ऑप्शन के बारे में एक और वीडियोस अलग से अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, उसमें और डिफाइन मैं अच्छे से कर दूंगा। फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा इसमें और भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हेडर रो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि डिज़ाइन आपकी चेंज हो रही है। टोटल रो पर अगर क्लिक करते हैं तो टोटल रो का डिज़ाइन जो है करके यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे बैंडेड अगर रो पर करते हैं तो बैंडेड रो, अगर मैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर रहा हूँ तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तब आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसका मतलब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम पे अगर लिखना है तो लास्ट कॉलम से अगर हमें लिखना है तो इसके लिए बैंडेड अगर देना है तो दे सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग इस पर इफेक्ट फील कर सकते हैं। अगर यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन आपको दूसरा कुछ पसंद आ रहा है तो यहाँ से डिज़ाइन वगैरह भी बदल सकते हैं। यहाँ से अगर दूसरे डिज़ाइन में अगर हमें काम करना है, कलरफुल डिज़ाइन में काम करना है, तो यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं। अगर दूसरे रूल एंड क्या नाम है, दूसरे अपने तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं, अलग अलग कलर लगा करके मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग कलर डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन से आप जो भी चीज़ें डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन आप बना सकते हैं, उसे दे सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, उसे कर सकते हैं। कलर वगैरह स्केल वगैरह देना है तो यहाँ से कलर दे देंगे तो अपना लिखना शुरू कर देंगे। अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जैसी इच्छा, हरी इच्छा। बॉर्डर क्लिक करना चाहते हैं, फिर इंसर्ट में हम लोग जाएंगे, फिर टेबल में जाएंगे, फिर ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ टेबल में जाएंगे तो यहाँ से हम जा करके एक और ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक आसान तरीका ये भी है कि अगर हम ड्रॉ टेबल के अलावा अगर हम कोई एक और टेबल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन हमारा आ रहा है। ठीक है, तो अगर फिर जैसे मान लीजिए कि हम टेबल ऑप्शन डिज़ाइन कर अरे डिलीट कर देते हैं, फिर टेबल में ही जाते हैं। टेबल में जाने के बाद अगर हम इंसर्ट टेबल यहाँ पे करते हैं तो जब ऐसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए कि यहाँ पर एक और प्लस का सिंबल है, यानी कि एक और आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एक और यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो जाता है, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद केवल अगर आपके माइंड में आता होगा क्या सर एक ही टेबल सॉरी 10 ही टेबल हम लोग एडिट कर सकते हैं? नहीं बाबा, आप ऐसे उससे ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना नंबर आपको फिल करना है, सपोज दैट आपको बच्चों के टेबल बुक बनानी है या कॉपीज बनानी है तो आप लोग सीधा यहाँ पर लिखेंगे 40 और यहाँ पर लिखेंगे 20 30 जो भी लिख देंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। देखिए 1 मिनट में आपका टेबल बुक बन करके तैयार हो जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स बन गए हैं, इसको कम करना होगा तो तुरंत मिटा दीजिए। इंसर्ट टेबल में जाइए, टेबल में और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर फिर लिख दीजिएगा 20 और यहाँ पर लिख दीजिएगा 50। अगर मैं लिख देता हूँ देखिए एक ही बार में इस तरह से टेबल बुक हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब हम जाएंगे, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, ड्रॉ टेबल बनाना है यानी फोटो वोटो के लिए कोई स्टेप डिजाइन करना है या तो बनाना है तो यहाँ पर बना सकते हैं। अब जब ये बनाए हैं आप तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन किस लिए होता है? क्योंकि आप टेबल को आराम से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इसलिए होता है। इस पर क्लिक करके आप मूव कर लीजिएगा, हो जाएगा। जैसे ये ऑप्शन है, अगर इस ऑप्शन में अगर टेबल ऑप्शन पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन कर देते हैं इतना, तो डिज़ाइन करने के बाद हम लोग लेआउट पर जाएंगे। लेआउट पर जाने के बाद यहाँ पर इरेजर ऑप्शन है। इरेजर ऑप्शन से यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक ऑप्शन इरेज कर दिया यहाँ पे और यहाँ पर भी इरेज कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा ना तो टैप करूँगा, टैप की को प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा डिज़ाइन क्रिएट होता जा रहा है। अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से 3 से 4 लाइनें मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से टैप करूँगा तो उस तरीके का डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। तो यदि आपको कुछ भी डिज़ाइन इरेज करना होगा तो आप इरेज कर सकते हैं और आराम से एडिट कर सकते हैं। यदि आपको टेबल मेनू के बारे में और भी क्लीन और बेहतरीन तरीके से समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मैं वीडियो के अंत में एक और सीक्रेट बताने वाला हूँ जो करके आप
यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट की अगर आल जानना चाहते हैं, गूगल नहीं करना चाहते हैं, तो आप कितना आसानी से खोज सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियोस में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, मैं कभी भी बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आज ही बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं, फिर इंसर्ट मेनू में चलते हैं। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद फिर हम लोग ड्रॉ टेबल के बाद यहाँ पे है एक्सेल सीट पर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जा करके कोई काम करना चाहता हूँ, उसका एक्सेल सीट ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं तुरंत कर सकता हूँ राम श्याम दिनेश, है ना, अशोक, मुकेश, देखिए उसे एक रो में लिखना चाहिए, अतुल, दीपक, मोहित, है ना। अब यहाँ से जैसे हम लोग इसको बाहर पेज पे क्लिक करेंगे तो ये तुरंत का तुरंत जो है करके जो डेटा फिल किए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा आ जाएगा। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डेटा हम लोग लिख रहे हैं 50, 50, 60, 50, 20, इसको क्लिक करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा, तुरंत जोड़ करके दे देगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप जोड़ने का काम कर सकते हैं और टेबल वगैरह लिख करके एडिट वगैरह करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जब इस ऑप्शन पर क्विक टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग जो है करके कैलेंडर डिज़ाइन है। अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, बना सकते हैं। डिज़ाइन के बारे में भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मॉडल में चेंज कर सकते हैं। आपकी इच्छा, हरी इच्छा, जैसा आपको चाहिए वैसा आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। पिक्चर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको दो तरह के पिक्चर्स होने में आ रहा है। एक है पहला आपको डिस्क ड्राइव, यानी कि आपको इस ड्राइव से जाके ले सकते हैं। दूसरा है आप स्टॉक इमेज, माइक्रोसॉफ्ट के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है इमेज का वहाँ से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन इमेज अगर आप ला के लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन इमेज में जा करके कहीं से भी अगर ऑनलाइन इमेज अगर ढूंढ करके ला करके आपको दे देगा वो, ठीक है। आप यहाँ पे आप पिक्चर के देखिए बहुत सारे पिक्चर आ गए। अगर मान लीजिए कि एनिमल वगैरह के, एप्पल वगैरह का इमेज चाहिए तो आप यहाँ से देखिए बहुत सारे एप्पल्स आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ से एक एप्पल हम ले लेंगे, इंसर्ट कर देंगे, हमारा पेज पर वही इमेज इंसर्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा है, चलो यहाँ से कर लेते हैं, है ना, ये हो जाएगा, आ गया, ठीक है। तो इंसर्ट हो गया। तो अब इंसर्ट जैसे ही हमारा आ जाता है तो ऐसे देखिए हमारा फॉर्मेट बैकग्राउंड हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ से बैकग्राउंड में क्या आता है कि जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब ये जो रिमूव बैकग्राउंड है इसको हमें रिमूव करना है, तो इसलिए हम जो है करके इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये चीज़ें हमारी हट रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो माइनस करने के बाद ये क्या है कि जिस कलर को हमने सेलेक्ट किया वो कलर जो है करके आराम से आ जाएगा। देखो इसको मैं ड्रॉ कर दिया और इसको भी ड्रॉ कर दिया और इसको भी ड्रॉ कर दिया, इसको भी ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब इमेज हमें केवल लेना है तो इस इमेज को हम लोग हटा रहे हैं यहाँ से। यहाँ से एक एक करके केवल कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे ये ड्रॉ है वैसे वैसे हम लोग कर देंगे। देखिए एक ही बार में खुद कवर करना चाहेगा, अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आप लोग पेंसिल से अपने ड्रॉ करके इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे ये ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। और जैसे मान लीजिए कि मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इधर आ रहा है, इधर धीरे धीरे करेंगे तो सब एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप कीप चेंज कर दीजिएगा तो पीछे का बैकग्राउंड सब रिमूव हो जाएगा, केवल इमेज ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर आप यहाँ से डार्क लाइट में अगर कोई कम्बिनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रयोग करेंगे तो इमेज में डार्क हो सकता है। यदि आप कलरफुल अगर करना चाहते हैं तो कलरफुल में भी कर सकते हैं। अगर आप इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंप्रेस इमेज करेंगे तो भी हो जाएगा। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डिवाइस में जाएंगे और जो भी इमेज और दूसरा लेना चाहते हैं इनके जगह पर तो दूसरा इमेज भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फॉर्मेट बड़ा है, इसको भी हम लोग अगर सीखना अगर होगा तो बेस्ट तरीके से अलग से एक फॉर्मेट पिक्चर का मैं डिज़ाइन आपको बता दूंगा कि
कैसे इसका डिज़ाइन बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल इस पर मैं बताना बाकी हूँ, ठीक है। अभी केवल मैं आपको मेनूज टूल के बारे में बस बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। पिक्चर पे यदि बॉर्डर अगर देना चाहते हैं, बॉर्डर का कलर वगैरह देना चाहते हैं, तो ये बॉर्डर का कलर आप दे सकते हैं ना। तो अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप यूज करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तो हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ अगर आपको ज़रूर बताइएगा कि पिक्चर पे अगर बॉर्डर, अगर पिक्चर ऑप्शन को अगर फिर से सीखना है तो मैं बता दूंगा इसके बारे में अलग से। अब जैसे हम लोग शेप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो शेप ऑप्शन पे हमारा क्या होगा कि अलग अलग शेप हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अलग अलग शेप डिज़ाइन है। सिंपली अगर हमें शेप डिज़ाइन अगर हमें बनाना होता है तो हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ से फिर फॉर्मेट, हमारा शेप फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ से हम अलग अलग शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से एडिट शेप को कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन से हम इसे मूव करते हैं तो आराम से मूव हो जाएगा, और इस ऑप्शन से भी मूव करते हैं तो आराम से मूव हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गई हमारा फट से। अगर इसे हमें थोड़ा सा और छोटा कर देंगे तो समझ में आएगा। फिर एडिट ऑप्शन पे गए, फिर यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद ऐसे मूव कर सकते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अब इसे यदि हम नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से आराम से नीचे कर सकते हैं, है ना। डिज़ाइन कर सकते हैं, यदि शेप का कलर वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं यहाँ से। शेप का कलर यदि आप ग्रेडियंट में देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं। यदि आप शेप में ही कलर मोर ग्रेडियंट में ऑप्शन पे क्लिक करना चाहते हैं तो पिक्चर, अगर सॉरी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। पहले यहाँ यहाँ से कंप्यूटर फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ से किसी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो पिक्चर भी लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से फिर इसको सही करिएगा तो पिक्चर हमारा सही हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो ग्रेडियंट ऑप्शन में जाने के बाद फिर मोर ग्रेडियंट में जाते हैं। यहाँ से मोर ग्रेडियंट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से तरह तरह के ऑप्शन हमारे ग्रेडियंट्स के ओपन हो जाते हैं। यहाँ से अलग अलग इफेक्ट ओपन हो जाते हैं। यहाँ से इन इफेक्टों के बारे में देख लीजिएगा, साइडों वगैरह भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, है ना। अगर इसमें हम इफेक्ट भी देना चाहते हैं, बुलेट्स वगैरह भी लिखने के लिए अगर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। सॉलिड में जाएंगे तो यहाँ से जो भी कलर अगर हम देना चाहते हैं दे देंगे। ग्रेडियंट फील्ड में जाएंगे तो हमारा दो कलर है, यहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे, है ना। जब यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर हो जाएगा। इसका डिज़ाइन है, कैसा चाहिए आपको उस तरीके से डायरेक्शन है, वो चीज़ दे सकते हैं। यहाँ से कलर बनाया बनाया है, अगर ये कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक आपको बेहतरीन टिक या ट्रिक्स बताने वाला हूं। वो है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F8 की को प्रेस करेंगे तो एक माइक्रो की सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस माइक्रो की सेटिंग में आपको क्या है कि यहाँ पे माइक्रो इन में आपको क्लिक करना होगा और वर्ड कमांड पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जब लिखेंगे लिस्ट कमांड ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे या ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स लिस्ट कमांड को ओपन हो जाएगा, जिसमें करंट कीबोर्ड सेटिंग पर जा करके आप यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आपके कीबोर्ड के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट की होंगे सभी शॉर्टकट की ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और आराम से इसको अपने बच्चों को या फिर अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसे ध्यानपूर्वक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लाइनिंग में देना चाहते हैं तो लाइनिंग में कर सकते हैं, अपना जिस तरीके से अपना इफेक्ट पास में देना चाहते हैं तो पास में दे सकते हैं, जिस तरीके से इफेक्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं। पैटर्न पे अगर क्लिक कर देंगे तो अलग अलग पैटर्न है, इस हिसाब से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर ईंटों भरा अगर दीवार आपको बनाना है तो ये दे सकते हैं। यहाँ से कलर बस जा करके रेड कर दीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि ईंट का बना हुआ है दीवार आपका। इस तरीके से अभी इफेक्ट आप लोग फील कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको शेप में मिलने वाली हैं, और शेप पे इफेक्ट आपको फील करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। फिर इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग फिर जाएंगे आइकन। ये दो तीन ऑप्शन जो है करके ये ऑप्शन आइकन्स और 3D मॉडल्स जो है, ये दो अलग आए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आइकन पर क्लिक करता हूँ तो आपके एजुकेशनल आइकन से ले करके जो भी आर्ट आपके होते हैं वो सभी आर्ट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। बहुत अच्छा है ये चीज़, तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आजकल इसका ज़माना आ गया है। कोई भी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में अगर हम लोग प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा और अच्छे तरीके से यूज करने के लिए आ गया है। इसको इंसर्ट कर देंगे तो हमारा पेज पर ये इंसर्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन अगर लेना है तो आप तुरंत ले सकते हैं। यहाँ से देखिए डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक फॉर्मेट दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए ग्राफिक चेंज फॉर्मेट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से तुरंत फ्रॉम आइकन में फिर तुरंत जाएंगे और यहाँ से मैं जा करके डिज़ाइन में भी चेंजेस ला सकता हूँ। यहाँ से फिर इंसर्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ये है भैया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 का कमाल। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे यूज करना। तो अगर आप भी अगर इसे बहुत मन से यूज करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी एडवांस दे रखा है इन्होंने। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आइकन पे क्लिक करने के बाद 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे। 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि जो दिस डिवाइस था तो तुरंत हमारे कंप्यूटर में भी लेके चलता है, इसलिए मैं उस पर नहीं क्लिक कर रहा हूँ। आपको सीधे माइक्रोसॉफ्ट के जो इमेज स्टॉक है उस पर मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए इमोजी, इमोजी के बारे में कितना एडवांस तरीके के इमोजी, अलग अलग तरीके के इमोजी दे रखा है इसमें, है ना। यहाँ पे इंसर्ट कर रखा हूँ तो देखिए इमोजी आ जाएगा। जैसे इमोजी हमारा डॉक्यूमेंट पर क्रिएट हो जाएगा, एक और मेनू ओपन हो जाएगा। भैया इसमें से कुछ चेंज करना चाहते हो तो देखो ये कितने चश्मे ऊपर लगाना चाहते हो ऊपर लगा लो, बगल में लगाना चाहते हो बगल में लगा लो चश्मे, है ना। अप एंड डाउन लगाना चाहते हो, अपने दाएं बाएं भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अलग अलग चश्मे का स्टाइल डिज़ाइन जैसा आप देना चाहते हो अपना आर्ट डिज़ाइन कर सकते हो भाई, है ना। 3D फिर 3D मॉडल में जाना चाहते हो तो फिर जाओ वहाँ पे। फिर अगर दूसरा कुछ डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ एजुकेशनल बहुत अच्छे थे कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है इंसर्ट करके बताना है तो भी हम लोग बता सकते हैं, कर सकते हैं, दे सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट से चीज़ों को ये कलेक्ट करता है, फिर इसके बाद आपके पास लाता है। ए भैया देखो, भाई देखो क्या कर रहे हो, अरे बस यार, अरे क्या बात है, देखो ये डायरेक्शन है, ये कैसे घुमा कर, ये 3D है, देखो ये 3D कमाल है ना। और ये देखो इनका भी तमाशा, भाई इधर ताकि, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है भाई। अब तुम दोनों आपस में देखो क्या है। देखो तो भाई ये कह रहा है कि भाई तुम हमारा अब खेल नहीं सकते, नहीं तो फिर बाद में बताते ही तो खेलने खिलाने का तमाशा आप लोगों को। हाँ, फिर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद फिर यहाँ पर देखो स्मार्ट आर्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। स्मार्ट आर्ट का प्रयोग जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बहुत सारे स्मार्ट आर्ट आ जाएंगे। जैसे लिस्ट में आ सकते हैं, प्रोसेस में आ सकते हैं, साइकिल्स में आ सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से आपको इमेज सॉरी स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना है दोस्तों, उस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ से ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे लेबल बनाना चाहते हैं, लेबल के नीचे कौन कौन कैसे कैसे काम करना है तो हम लोग कर सकते हैं। इसको हम पहले इन दोनों को भाई डिलीट करें, नहीं तो इनका डांस तो खत्म ही नहीं होने वाला है ना। फिर जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक किया तो टेक्स्ट के रूप में अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फिर हम यहाँ पे डिज़ाइन आ जाएगा तो यहाँ पर डिज़ाइन सेट में जाएंगे तो यहाँ पर एडिट कर देंगे तो यहाँ पर एडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एडिट कर देंगे तो एडिट हो जाएगा। यहाँ पे अब बुलेट्स के साथ एडिट करना चाहते हैं तो बुलेट्स के साथ एडिट हो जाएगा। फिर इधर भी बैक करना चाहते हैं तो बैक हो जाएगा। इधर डोनेट करना चाहते इधर डिमोट करना चाहते हैं तो हो जाएगा। ऐड स्वैप करना चाहते हैं तो हो जाएगा। फिर इसके नीचे ऐड स्वैप करना चाहते हैं तो ऐड स्वैप हो जाएगा। डिमोट करना चाहते हैं तो इधर हो जाएगा, है ना। मूव ऊपर अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो हो जाएगा। अब यहाँ से अलग अलग स्टेप को प्रयोग करके आप अपना यूज कर सकते हैं जैसा आपको यूज होगा। कलर अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर देना चाहते हैं तो कलर दे दीजिए। आपको याद होगा कि फेयर लवली का एक प्रचार देता है, वो ये कहता है कि भैया 5 रुपए में खूबसूरती देखो। तो ये चीज़ें हैं, पहले आप एक हफ्ते में कैसे हो जाएंगे, पहले आप डार्क रहेंगे, धीरे धीरे लगाएंगे फेयर लवली तो आप इस तरीके का हो जाओगे भैया, ठीक है ना। काले से गोरा यानी से कौवा से बगुला बनने का प्रोसेस भैया यहाँ पर समझाया जा सकता है एज ए सेंस कि हम कोई भी चीज़ डार्क से लाइट ले और डार्क से लाइट से डार्क तक के चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि भैया ये अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग से फिर से मुझे वीडियोस बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी अगर मैं एक एक करके बताने लगूँ तो, ठीक है। तो मैं फटाफट बस केवल उसी मेनू के बारे में बताना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे चार्ट ऑप्शन पे जब हम लोग जाएंगे, चार्ट ऑप्शन पे जब जाएंगे तो अलग अलग चार्ट है। जिस तरीके से डेटा हम
हमारा रहेगा, उसी डेटा के अनुसार हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट पर हम लोग ओके करेंगे तो हमारा कॉलम चार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम चार्ट आ जाएगा तो अब डेटा हम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे हमारा डेटा हो गया, यहाँ पे एक्सेल का सीट हमारा ओपन हो गया और यहाँ पे कैटेगरीज हो गई। कैटेगरीज पे भाई देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया रोहन, प्रसून, दीपक, सुनील, मैंने लिख दिया। अब इसने क्या बेचा भैया, बेचा क्या, नोकिया फ़ोन बेचा, यहाँ पे सैमसंग फ़ोन बेचा, और यहाँ पे क्या बेचा, लावा या एमआई कुछ भी डाल दीजिएगा, बेच दिया। कितना बेचा, अब यहाँ पे फिल करेंगे, कितना बेचा भाई, तो इसने बेचा 20 और इसने बेचा 50, इसने बेचा 60, इसने बेचा 20, है ना। तो ये डेटा उसी के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है। इसने बेचा 5, इसने बेचा 10, इसने बेचा 50 और इसने बेचा 15, ये आ गया। अब इसने बेचा क्या नाम है 20, इसने बेचा 30, इसने बेचा 60, इसने बेचा 40। ये डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब डेटा जैसे हम लोग भर दिए, इसको क्लोज कर दिए, तो भैया दीपक ने सबसे अच्छा काम कर रखा है। अगर आपको यह फॉर्मेट नहीं पसंद आता है तो आप यहाँ से डिजाइन चार्ट में जाइएगा। जो फॉर्मेट अगर आपको पसंद है उस तरीके का फॉर्मेट डिजाइन आप लोग ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डेटा भी लिखा हुआ है, डेटा का भी अनुपात अगर चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं, ले सकते हैं। जैसा आपको इच्छा है वैसा आप अपना काम कर लीजिएगा। जरूरत आपकी, काम आपका। यहाँ से डिज़ाइन लेआउट का आप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से आपका ऐसे डिज़ाइन देगा। अगर यहाँ से डिज़ाइन में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किस प्रकार का चार्ट है, सेल चार्ट, सेल चार्ट अगर हम फिल कर दिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नाम दे सकते हैं, चार्ट का डिज़ाइन भी कर सकते हैं, यहाँ से डेटा भी उससे करा सकते हैं और यहाँ से ग्राफ भी डिज़ाइन करा सकते हैं। और यहाँ से कलर वगैरह भी अगर देना चाहते हैं तो कलर वगैरह भी, आइकन अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत एडवांस है। अब इसको चार्ट को मैं बताऊंगा ना तो केवल आप चार्ट में आप समझ जाइए कि ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे चार्ट के। फिर इसके बाद ये दो जो डिज़ाइन, सॉरी चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट, इन दोनों को समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो अलग से वीडियोस बनानी ही पड़ेगी मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बनाऊंगा भी, लेकिन ये सारी चीज़ें कवरेज करने के बाद ही बना पाऊंगा, क्योंकि पहले मैं एकदम क्रमबद्ध रूप से सारी वीडियोस को मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग इस ऑप्शन पर जाएंगे। चार्ट ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया है। अलग अलग चार्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा। फिर स्क्रीनशॉट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्क्रीनशॉट पर, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा और डेस्कटॉप हमारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जिस चीज़ को हम बनाना चाहते हैं स्क्रीनशॉट के रूप में, हम लोग पुनः उसको माउस से हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही उसका स्क्रीनशॉट हमारा लेकर के इमेज पे आ जाता है। और ये जो बगल में ऑप्शन दे रखा है जो लेआउट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज को हम कैसा इंसर्ट करना चाहते हैं पेज पर, उस तरीके से हम इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका स्क्रीनशॉट ऑप्शन का। अगर आपको स्क्रीनशॉट पूरे डिस्प्ले का लेना है तो कुछ नहीं करना है, अपने आप कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस कर दीजिएगा और प्रेस करने के बाद कंट्रोल+V कर दीजिएगा, वो पेस्ट होकर के आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं हम लोग। फिर दोबारा जो है करके हम लोग इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे जो देखा हुआ ऑनलाइन वीडियोस, तो ये भाई कुछ प्रॉब्लम दे रहा है मेरा ऑप्शन सिस्टम, इसको मैं देख लूंगा। लेकिन अगर इसमें आप ओपन करते हैं तो यूट्यूब वीडियो और क्या नाम है किसी भी डेटा से आप वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। सर्वर लाइन से आप वीडियो ले सकते हैं। तो इसको मैं देख लूंगा क्या है सिस्टम में, इसको कंप्लेंट डालना पड़ेगा कि भाई हमारा वीडियोस नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन वीडियोस ले सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यूट्यूब वीडियो भी यहाँ से आप ले सकते हैं। तो वीडियोस आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं लिंक और कमेंट, हेडर एंड फुटर एंड टेक्स्ट एंड सिंबल, यानी कि हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियोस में इस सब को कवरेज करना है और बताना है इसके बारे में। थैंक यू सो मच वीडियोस को पूरा देखने के लिए।